हेलो बच्चों। तो हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, मतलब प्रीवियस क्लास में, ठीक है ना। हमने काफी एक न्यूमेरिकल परफॉर्म किया था, अलॉन्ग विथ हमने डिस्कशन किए थे कुछ क्वेश्चंस, और हमने डिस्कस किया था वेक्टर फॉर्म फॉर कूलम्ब्स लॉ। आज अपन पढ़ने वाले हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स। ठीक है ना, सही में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, मजा आएगा आप लोगों को। आइए स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक में, है ना, थोड़ा सा रेडीमेड कर लिया अपन ने ताकि टाइम वेस्ट नहीं हो आपका और मेरा भी, वीडियो जल्दी बने, है ना। क्योंकि कुछ बच्चों कंप्लेंट जैसी आई थी कि भाई सर जो है वो बहुत लंबा वीडियो हो रहा है सर हमको, तो ठीक है ना, कोई बात नहीं, अपन ने डायग्राम बना लिया है और मैंने ऐसा कंसेप्ट भी लिख लिया। आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यू कैन राइट, इफ यू आर मेकिंग द नोट यू कैन राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बच्चों अपने पास में है ओ ओरिजिन है, यहाँ पे अपने पास में ए पॉइंट पे रखा हुआ है चार्ज अपने पास Q1, और यहाँ पे रखा है बच्चों Q2। F1 और F2 जो है, मतलब यहाँ पे लिखा F12 F21 जो है वो लग रहा है इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। कैसे अप्लाई हो रहा है? इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में। प्रीवियस में मैंने आपको बताया भी था, बता देता हूं मैं आपको, लिखा भी हुआ ऑलरेडी अपने पास। आपने यदि प्रीवियस मेरे क्लास नहीं देखी तो क्लास देखिए, मैं लिखा भी यहाँ पे फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। एक एग्जांपल भी मैंने आपको दिया था प्रीवियस क्लास में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस क्लास में अपन लोग बात करने वाले हैं पोजीशन वेक्टर्स की। ठीक है, मजा आया क्लास में, बहुत बढ़िया है। ध्यान से देखो, सबसे देखो ओए कितना दिया हुआ है, बताओ। ओए नहीं सर, वेक्टर ओए। हाँ भाई वेक्टर ओए कितना दिया हुआ है, जल्दी बोलो। R1 दिया हुआ है। और ओबी कितना दिया है मेरे बच्चों, बोलो जल्दी। ओबी दिया है सर R2। अरे दिया है क्या? अरे दिया है क्या? और ओए और ओबी अपने पास दिया हुआ है। अब एक काम करो मेरे बच्चों, यहाँ पे एक काम करो, ले लो ओ ए बी, यहां लिख लो, यहाँ पे लगा लो बच्चों ट्रेंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है बच्चों, ये लॉ आपने क्लास 11 में जरूर पढ़ा होगा, द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नहीं पता है तो डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन। तो व्हेनेवर यू सी दिस वीडियो मेरे बच्चों, ध्यान से देखना बेटा, डायरेक्शन फॉलो डायरेक्शन। देखो ओ ए और ए बी कैसे है बच्चों, सेम डायरेक्शन में, ओ ए प्लस ए बी। तो लग दो यहाँ पे जल्दी से, ओ ए प्लस ए बी इक्वल टू कितना आने वाला है बच्चों, ओ बी। अरे बेटा ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू कितना आएगा, ओ बी, क्योंकि ओ बी कैसा है, अपोजिट डायरेक्शन में, और ये दोनों कैसे है, सेम डायरेक्शन में है। जब सेम डायरेक्शन में लेंगे तो कैसे आएंगे बच्चों, प्लस में, और ये काय में रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। काय में रहेगा बच्चों, अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। तो यहां हो जाएगा मेरे पास कितना, ओ ए प्लस ए बी इक्वल टू आ जाएगा बच्चों कितना, ओ बी। अब बच्चों एक काम करो, ओबी को ए बी को ट्रांसपोजर कर लो, तो ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, ए बी इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों ओ ए माइनस कितना आ जाएगा बेटा, ओ ए मत माइनस ओ बी आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना। अब ओ ए कितना था मेरे बच्चों, ओ ए कितना था, ओ ए था मेरे बच्चों, ओ से लेके ए डिस्टिंक्ट R1, और ये कितना था R2। तो यहां हो जाएगा मेरे बेटो R1 माइनस कितना हो जाएगा बेटा, R2 हो जाएगा। और ये वैल्यू काय का हो जाएगा बेटा, वेक्टर ए बी का वैल्यू हो जाएगा। काय का हो जाएगा, वेक्टर ए बी का वैल्यू। और इसको क्या लिख सकता हूं मैं, R12 लिख सकता हूं। अरे लिख सकता हूं क्या, जल्दी बोलो, लिख सकता हूं क्या, ए बी इज इक्वल टू R12, जल्दी बोलो फटाफट। ठीक है, चलिए अब क्या निकालेंगे बेटा, अब क्या निकालेंगे बोलो जल्दी। ये उतारना है कि आपको, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने कि नहीं लिया, ले लिया है। अब यहाँ पे देखो इंडिकेट किया डायग्राम में मैंने यहाँ पे कि यहाँ पे क्या है, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। ठीक है, मतलब कि फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, यहाँ पे कितना है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 यहाँ पे। ठीक है बेटा, इसको क्या पढ़ेंगे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। इट इज मेंशन ओवर देयर इन द डायग्राम। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़े। तो यहां हो जाएगा मेरे बच्चों, यहाँ पे डायरेक्ट कर दो ना, डायरेक्ट कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं है, फोर्स ऑन है। चलिए तो यहां हो जाएगा बच्चों RF21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। और यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, Q1 Q2 अपॉन कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, R², और यहाँ क्या जाएगा बेटा, R12 का क्यूब। इक्वेशन नंबर 1। नहीं आया समझ में? अरे नहीं, अरे प्रीवियस ही तो बताया था, प्रीवियस क्लास में बताया था क्या बेटा,
समस्या परेशानी किसी को कुछ? ठीक है, चलिए इसको अपन लिख सकते हैं क्या ऐसा, और लिख के सर कैसा कि F21 इक्वल टू, आपने उतार लिया होगा, मैं ऑलरेडी हट गया था यहां से बेटा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन, इसको क्या लिख सकते हैं, कोई बताएगा मुझे, बताओ जल्दी क्या लिखेंगे, R1 माइनस R2 लिखेंगे कि R2 माइनस R1 लिखेंगे, बताइए जल्दी क्या लिखेंगे, जल्दी बताओ यार क्या लिखेंगे यहां पे बेटा, ये हो जाएगा मेरे बच्चों R2 माइनस R1 होल स्क्वायर, और यहां पे क्या जाएगा बेटा R2 के माइनस कितना हो जाएगा मेरे बच्चों R1 के। कोई तकलीफ किसी को, उतार लो, जल्दी उतारो फटाक से, है ना, डोंट टेक स्क्रीनशॉट, जस्ट राइट डाउन, उतार लिया बेटा। चलो अब लिखेंगे अपन सिमिलरली करके, क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे, सिमिलरली करके लिखेंगे अपन, लिख देता हूं लाओ भाई मैं सिमिलरली, क्या लिखेंगे सर कि F12 इक्वल टू, अब यहाँ पे F21 क्यों आया है, यहाँ पे R2 माइनस R1 क्यों आया है, ये मैंने काफी मतलब डेप्थ में डिस्कस किया मेरे प्रीवियस क्लास में, आप देख सकते हैं बच्चों, है ना। चलिए तो कितना हो जाएगा बेटा, F12 इक्वल टू हो जाएगा मेरे बच्चों 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा बच्चों मेरे पास अगेन R1 माइनस R2। आ गया क्या, अरे आ गया क्या समझ में, चलिए सबको समझ में आ गया होगा आई थिंक मेरे हिसाब से, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा, मैं हट गया हूं। ठीक है, तो ये किसी भी टू चार्जेस के लिए यहां पे दिख रहे होंगे आपको, के लिए बेटा अपने पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू कितने चार्जेस के लिए, टू चार्जेस के लिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई थिंक आप लोगों को टॉपिक ये वाला, है ना, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, प्रीवियस टॉपिक जैसी था। चलिए नेक्स्ट आता है बच्चों सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, और ये क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है बेटा, इसलिए मैंने उसको रेड कलर से लिखा है, आप देख सकते हैं रेड क्या है ना, द इंडिकेशंस ऑफ डेंजर, नहीं, हमारे फिजिक्स में स्पेक्ट्रम में सबसे कम डेविएट होने वाला कलर है, ठीक है ना, जिसकी वेवलेंथ कितनी होती है, कोई बताएगा, रेड कलर की वेवलेंथ कितनी होती है, चलिए जिसको आंसर पता है कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए कि व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ रेड कलर, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन है, आपका आंसर है। चलिए तो हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पे कि सुपर पोजिशन का मतलब क्या होता है सर, सुपर पोजिशन का मतलब कोई सुपरमैन नहीं है, ठीक है ना, सुपर पोजिशन का मतलब होता है, जिसे आपने क्लास 11 में पढ़ा था बच्चों, कि यदि दो वेव्स जो होती हैं वो एक ही डायरेक्शन में, एक ही एम्पलीट्यूड की, एक ही वेवलेंथ की चलती चली जाती है, तो उनमें दो चीजें होती है, ठीक है ना, या तो वो बढ़ जाएंगी या कम हो जाएंगी, पर उनका जो एल्जेब्रिक सम होगा वो किसके इक्वल होगा, या टोटल डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होगा, उनके अलग अलग डिस्प्लेसमेंट के एल्जेब्रिक सम के इक्वल होता है। याद होगा क्लास 11 में था बच्चों y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, याद आया क्या, अरे याद आ गया क्या, तो याद आ गया तो बढ़ो फिर आगे, जल्दी जल्दी बढ़ो, टाइम पास नहीं करते हैं अपन। तो सर आपने डायग्राम बनाया, क्या कर रहे हैं, डायग्राम में बच्चों अपन ने क्या करा है कि ये जो आपका R1 है, दिख रहा है आपको R1, ठीक है ना, आप ध्यान से देखो, मैं कहाँ चला गया हूं, मैं स्पेस में चला गया हूं। अब कुछ बच्चे बोले सर आप तो जमीन पे हो, अरे नहीं रहे भैया, स्पेस से मतलब ये है कि मैं यहाँ पे एक्स वाई और जेड के रिस्पेक्ट में डिफाइन कर रहा हूं किसको, इस पार्टिकल पी को, ठीक है ना, इस पार्टिकल पी को जिसका पोजीशन वेक्टर कितना है, वेक्टर आर है, ठीक है ना, और इस वेक्टर आर पर इस वेक्टर R2 के कारण ड्यू टू वेक्टर R3 एज वेल एज R4 R5 R6 R7 एंड Rn के कारण क्या निकालूंगा मैं, अरे जल्दी बोलो क्या निकालूंगा बच्चों, क्या निकालूंगा, उनका वेक्टर सम निकालूंगा और बताऊंगा कि उस पर कितना हो रहा है, क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट का इफेक्ट हो रहा है, और कितना हो रहा है वही क्या कहलाएगा, सुपर पोजिशन कहलाता है, ठीक है ना। कुल मिला के बात यह है कि हमारा ये जो Q1 है ये हीरो है, ठीक है ना, आपने साउथ की मूवीज देखी होगी, उसका हीरो क्या होता है, 1500 गुंडों के आसपास घिर जाता है, अरे घिर जाता है क्या, हाँ ना, तो समझ लो ये हमारा हीरो है, जिसको बोला मैंने क्या,
P। और ये P क्या कर रहा है बच्चों, ये R1, मतलब ये डिस्टेंस कितनी ओरिजिन से इसकी R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, ये R5 है, ये R6 है, ये R7 है और ये Rn है। n क्या है बच्चों, नंबर ऑफ इंटीजर्स है ना बच्चों। तो किस पे लगा रहे हैं वो, ये पॉइंट P पे क्या लगा रहे हैं, फोर्स। जरा स्टेटमेंट तो पढ़ो, सर क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हीरो ही क्या है, व्हेन द नंबर ऑफ चार्जेस, मतलब कि बहुत सारे विलन आर प्रेजेंट एट द टोटल फोर्स गिवन चार्ज इज द इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस ड्यू टू रिमेनिंग देयर चार्जेस ऑन द गिवन चार्ज। ठीक है ना, मतलब हम यहां पे इस चार्ज Q1 पे क्या निकालेंगे, सब चार्जेस का उसका इफेक्ट निकालेंगे। ठीक है ना, जैसे कि एक हीरो को मारने के लिए 1500 गुंडे आ जाते हैं, ठीक है ना, फिर वो हीरो सबसे लड़ता है डिचुंग डिचुंग करके, वही करने वाले हैं। मतलब सर आप ये बोलना चाह रहे हैं कि इस R1 पर, मतलब इस P पे, इस R2 के कारण, R3 के कारण, एज वेल एज ड्यू टू Rn के कारण क्या निकालेंगे अपन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू निकालेंगे और सबका क्या होगा, सम निकालेंगे और वही क्या कहलाएगा, आपका सुपर पोजिशन प्रिंसिपल कहलाएगा। समझ में आ गया क्या, समझ में आ गया नहीं हो तो वीडियो थोड़ा 2-3 मिनट पीछे करो, समझो सर ने क्या बोला। ठीक है ना, एग्जाम मत लिख देना ऐसा कि हीरो है सब विलन आ गए, इट इज ओनली फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस। ठीक है ना, जो तुम बोलोगे सुमित सर ने भगवान जाने कहा गलत फिजिक्स पढ़ा दिया, सुमित सर तो फिल्म पिक्चर की बात कर रहे हैं, ऐसा मत करना यार भी, है ना, दिक्कत हो जाएगी नहीं तो। चलिए, इट इज ओनली फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस, इसलिए मैंने आपको बताया। समझ में आ गया होगा आई थिंक मेरे हिसाब से। अरे आ गया क्या, तो आ गया तो डायग्राम बना लो बेटा, डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि अपन स्पेस की बात कर रहे हैं Q1 के रिस्पेक्ट में। अरे ठीक है मेरे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो। तो यदि मैं बोलूं कि भाई F1 इक्वल टू कितना आने वाला है, भाई फोर्स F1 का वैल्यू कितना आएगा बताइए। F1 मतलब किस पे फोर्स है, अरे Q1 पे है, अरे है क्या, तो सर F1 पे फोर्स कितना आएगा, F12 प्लस F13 प्लस F, अरे बोलो ना यार, 1n किसके इक्वल होगा, यहाँ पे अप टू शॉन लिखो ना यार, क्योंकि Fn लिख दिया आपने, चलो 3 कर दो, एक काम करो इसको 3 कर दो, प्लस अप टू शॉन कहां से आएगा, समेशन F1n। आ गया क्या, आ गया क्या, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो समेशन होगा सभी फोर्सेस का वो किसके इक्वल होगा, स्पेसिफिक चार्ज के फोर्स के, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल होगा। ठीक है ना, तो सर यहाँ पे F1 क्या है, ये भी लिख दो, लिख देते हैं भैया, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। टोटल फोर्स ऑन किस पे मेरे बच्चों, Q1 पे, उतार लो जल्दी से, किस पे फोर्स है, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो किस पे है, Q1 पे। ठीक है ना, चलो अब F12 कितना है, F12 कितना है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। फोर्स ऑन किस पे लगाएगा, पहले विलन 1 पे लगाएगा, कौन, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू, जल्दी बोलो क्या आएगा, ड्यू टू Q2। सिमिलरली F13 क्या होगा, जल्दी बताइए, लिखूंगा नहीं मैं, आपको लिखना है कि फोर्स ऑन किस पे, बोलो जल्दी, Q1 पे, किसके कारण, ड्यू टू Q3। सिमिलरली आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, लास्ट में क्या आएगा, बोलो मेरे बच्चों कि Fn कितना आने वाला है, लिख दो यहाँ पे, ये भी कितना आएगा, बोलो जल्दी, फोर्स ऑन किस पे, अगेन हीरो को मारेगा ना सब मिलके यार बेटा, है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, ड्यू टू किसके कारण, जल्दी बोलो, ड्यू टू Qn, और ऐसे ही क्या होते जाएगा, एंड सो ऑन होते जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो, ये तो उतार लो फटाक से, हट जाता हूं मैं। उतार लिया, उतार लिया मेरे बच्चों। चलिए आगे बढ़ेंगे अपन, अब निकालेंगे क्या, सबका टोटल वेक्टर सम निकाल लो, वेक्टर सम निकाल लो। तो वेक्टर सम कितना आने वाला है, जल्दी बोलो, अरे वेक्टर सम कितना आने वाला है, टोटल वेक्टर सम, टोटल वेक्टर सम आएगा मेरे बच्चों F1, F नहीं, कैपिटल F लिखो, कैपिटल F लिखो, स्मॉल f क्यों लिख रहे हो यार भाई, कैपिटल F1 लिखो ना, इक्वल टू कितना आएगा बोलो जल्दी, F12 प्लस F13 प्लस F14, तो 1-2 मतलब कितना, 1/4 पाई लिख लो, 1/4 पाई, इसको के लिख लेगा डायरेक्टली, वो लंबा चौड़ा हो जाएगा नहीं तो के लिख लेते हैं ना, अच्छा लगेगा, ठीक है,
के, और यहाँ कितना हो जाएगा बेटा Q1, और किस पे लगा रहा है Q1 भाई, सॉरी Q2 किस पे लगा रहा है बेटा, Q1 पे लगा रहा है, अपॉन कितना आएगा यहाँ पे बोलो जल्दी भाई, यहाँ पे अपना Q2 किस पे लगा रहा है, Q1 पे लगा रहा है, अरे लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है, तो नीचे कितना आएगा बेटा यहाँ पे R21 आएगा, ठीक है ना, होल स्क्वायर, और यहाँ जाएगा R21 का 2p प्लस अगेन फिर आएगा k, तो यहाँ कितना आएगा Q3 Q1 अपॉन, ठीक है ना, यहाँ कितना आएगा बेटा R31 का स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा R31 का केप। सिमिलरली आगे बढ़ाओ उसको, सिमिलरली आगे बढ़ेगा बेटा, तो ये क्या हो जाएगा k, फिर किस पे लगाएगा Q1 पे कौन लगाएगा Q4, अप टू शॉन चलता चले जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे अप टू शॉन लगा लो, कोई तकलीफ नहीं भाई, सब मिलके हीरो को ही मार रहे हैं तो मार लो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। तो Qn भी किसको मारेगा, अरे बोलो जल्दी, Qn भी किसको मारेगा, Q1 को मारेगा। यहाँ कितना आ जाएगा बेटा मेरे पास, बोलो जल्दी, तो यहाँ हो जाएगा बेटा N1, और ये हो जाएगा स्क्वायर मेरे बच्चों, और यहाँ आ जाएगा मेरे पास N का 1, और यहाँ केप, और यहाँ कंप्लीट। नहीं आया समझ में, अरे समझ में आया कि आपका वेक्टर सम, बोलो जल्दी, आ गया, चलो आ गया होगा। अब यदि मैं बात करूं बेटा डिस्प्लेसमेंट चार्जेस की, इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट चार्जेस की बात करेंगे तो कितना आएगा सर बता दो, बता देता हूं बेटा, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट चार्जेस की बात करें, लिखो आगे, लिखो लिखो यहाँ पे लिखो, इन टर्म्स ऑफ, लिखवा देता हूं मैं, ऑफ डिस्प्लेसमेंट चार्जेस, लिख लो मेरे साथ में, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट चार्जेस कितना आ गया यहाँ पे बोलो जल्दी, यहाँ आ जाएगा मेरे पास किसका वैल्यू, R21 का वैल्यू कितना आएगा, बोलो जल्दी, R21 अभी बताया जस्ट मैंने, कितना आएगा, जल्दी बोलो, अरे जल्दी बोलो भाई, सब काय में से करेंगे, R1 माइनस R2 हो जाएगा। इसी प्रकार निकालेंगे अपन, जल्दी बोलो, वेक्टर लगा देना ऊपर, भूलना मत है, गलत हो जाएगा नहीं तो। चलो यहाँ पे R21 आ गया, सिमिलरली निकाल लो यहाँ पे कॉमा लगाओ, इक्वल क्यों लगा दिया मैंने, गलत हो जाएगा भाई। यहाँ लिखो R31, बोलो कितना आने वाला है, अरे 3 में से मान, यहाँ पे कितना आएगा R1 माइनस R3 हो जाएगा, अप टू शो ऑन लगा लो। R नेक्स्ट क्या आएगा, N1 कितना आने वाला है, अरे बोलो जल्दी कितना आने वाला है, जल्दी बोलो यार, R1 माइनस Rn आने वाला है। नहीं आया समझ में, तो यहाँ पे अपने पास क्या आ गया, बोलो जल्दी, पोजीशन वेक्टर्स की वैल्यू आ गई क्या, अरे आ गई ना, अरे बोलो जल्दी, आई कि नहीं आई, अरे आई कि नहीं, जल्दी बोलो, अरे आई कि नहीं भाई, आ गई क्या, चलो आ गई हो तो रंगा ना लो, कोई दिक्कत नहीं है, उठा के वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, ठीक है ना। तो मेरे पास वैल्यू कितना आएगा बोलो जल्दी, F21 का, अरे F21 का वैल्यू कितना आने वाला है, ये लिखा बोर्ड के ऊपर, लिख लो ना यार, यहाँ आ जाएगा Q2 माइनस Q1, यहाँ वेक्टर लगा देना बेटा, यहाँ वेक्टर लगा देना, मिसिंग हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी। तो यहाँ है Q1 Q2 Q1, और यहाँ कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे R1 माइनस R2, ये कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, अरे बोलो जल्दी कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला कितना हो जाएगा भाई, होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा बेटा मेरे बच्चों, बोलो जल्दी, यहाँ हो जाएगा सर R21 का कितना हो जाएगा, R21 मतलब कितना, अरे R21 मतलब कितना है, R21 मतलब कि बेटा यहाँ आ जाएगा मेरे बच्चों R1 माइनस R2, कितना हो जाएगा बेटा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अरे हो जाएगा क्या, सिमिलरली अपन किसके लिए लिख लेंगे, हम लिख लेंगे यहाँ पे F31 के लिए, और FN1 के लिए भी लिख लेंगे। तो इससे क्या बात प्रूफ हुई भाई, इससे आपको क्या रिजल्ट निकला, मतलब कि ये हुआ मेरे बच्चों कि इससे अजम्पशंस क्या है भाई, मैटर ये भी तो कर रहा है, मैंने 2 स्टेप लिखी नहीं है, लिख लेना, कौन सी वाली लिखना है सर, ये वाली बेटा, एक ही वाली लिखी नहीं है मैंने ना, सिमिलरली आएगी, बस इसके प्लेस पे कितना आएगा R1 मैथ है, वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं आप लोगों के लिए बेटा ना। और नेक्स्ट कितना हो जाएगा बोले बच्चों, अरे नेक्स्ट कितना हो जाएगा बोलो यार, N1 इक्वल टू, वही आने वाला है सिस्टम, 2 स्टेप मैंने लिखी, लिख लो, लिख लोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है कि लिख के दूं, क्या लिखना है सर, वही आया K Q2, यहाँ पे Q2 के प्लेस पे आएगा Q3, यहाँ जाएगा Q1, यहाँ जाएगा कितना अपने पास में लिखा हुआ है R1 माइनस I3, यहाँ आएगा R1 माइनस I3 का होल स्क्वायर। अरे आ गया क्या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब मेन पॉइंट ये आता है कि इतनी जो मेरे रावे चिलाप झेलम जैसी आपने कहानी सुनाई हमको सर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की, इससे अजम्पशंस क्या निकले, तो भाई ये अजम्पशन निकले, बताता हूं मैं आपको, ये रहे, देखिए कि डिस्कशन ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स आर वर्थ नथिंग, ठीक है भाई, समझना जरूरी है, पॉइंट पहला पढ़िए, कंसीडर 2 चार्जेस Q1 एंड Q2 लोकेटेड है, if third charge Q3 brought nearby it has been found experimentally that presence of third charge Q3 has no effect on the force, ये भैया पहला अजम्पशन निकला, ठीक है ना, मतलब कि 2 चार्ज यदि पहले से प्रेजेंट है
और तीसरा चार्ज यदि घुसता है तो भैया उस तीसरे चार्ज के प्रेजेंट के कारण उन दोनों चार्जों के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि सबका वेक्टर है। अबे भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वैसे भी कंजर्वेटिव फोर्स है और लूप में कितना आने वाला है, वो 0, मतलब कि सबका कंजर्वेटिव फोर्स क्या होने वाला है, 0 होने वाला है, ठीक है ना। बाकी ऐसा तो है कि भाई किसी की रिलेशनशिप में तीसरा आया तो फर्क तो पड़ता है, पर इसको फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये। समझ में आई भैया? चलो नेक्स्ट कंडीशन क्या बोलता है भाई, दूसरा देखिए, दूसरा पॉइंट यहाँ पे दूसरा पॉइंट आएगा, लिखा नहीं भाई, गलत लिख दिया, यहाँ दूसरा पॉइंट आएगा, दूसरा सेकंड नंबर, सुपरपोजिशन पोजीशन होल्ड्स गुड फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स। ये नहीं पढ़ा है मैंने, अभी पढ़ा दूंगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड सेकंड चैप्टर में है, इसी चैप्टर में आगे पढ़ा दूंगा। दिस फैक्ट हैज, क्या बोल रहा है बच्चों, दिस फैक्ट हैज मेड द मैथमेटिकली डिस्क्रिप्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फिनोमेनन सिंपलर देन इट अदरवाइज वुड बी, ठीक है ना। मतलब कि इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चों कि जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए ओके ओके है। मैंने इसके पहले ही बोला था आपसे, ठीक है ना, कि बेटा ये केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं, होल्ड पे रहते हैं, स्टेबल कंडीशन में रहते हैं, रेस्ट पे रहते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहते हैं, केवल उनके लिए सही है, बाकी के लिए नहीं है भाई साहब, ठीक है ना। इट कैन बी यूज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फाइंड टू नेट फोर्स। आगे ना बात वही मैंने अभी क्या बोला था आपसे कि नेट फोर्स या वर्क डन ऑन द नेट फोर्स इन द कंप्लीट साइकिल इट इज 0। अब भी तो बोला था मैंने तुमको कि नेट फोर्स, नेट फील्ड, नेट फ्लक्स, पोटेंशियल, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नेट इलेक्ट्रिक एनर्जी ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस। क्या क्या फाइंड कर दिया भाई, देखो जरा, नेट फोर्स फाइंड कर दिया, नेट फील्ड फाइंड कर दी, नेट फ्लक्स फाइंड कर दिया, नेट पोटेंशियल, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर दी ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस। वो तो पोटेंशियल नंबर ऑफ चार्जेस होगी, चार्जेस से क्रिएट काय की होगी, पोटेंशियल एनर्जी। ये एमजीएच की बात नहीं कर रहा है भैया, है ना। तुम चले जाओ क्लास में उड़ के, बोले सर वही पोटेंशियल बात कर रहे हैं क्या, वो ग्रेविटी वाली है, ये दूसरी है, ठीक है ना। हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं भाई साहब। तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो है वो इन सबको डिफाइन करता है, क्योंकि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल किसको सपोर्ट करता है मेरे बच्चों, वेक्टर को सपोर्ट करता है। किसको करता है जल्दी बोलिए, वेक्टर को सपोर्ट करता है, ठीक है। मजा तो आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो, उतार लो, कोई दिक्कत नहीं है। कर लोगे, अरे कर लोगे क्या, तीनों अजप्शन पढ़ लेना भैया, यही आते हैं काय में, इसको होते हैं एआर में आते हैं। तो बच्चों समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है ना। तो ये एआर क्वेश्चंस में आता है, उतार लेना, बता डबल से बता रहे हो ये बात, है ना, ठीक है ना। असल्सन रीजन क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पेशली इन द एमसीक्यू सेक्शंस आल्सो they can ask this type of descriptive questions in your examination. I hope you understood. चलो अब बात करते हैं न्यूमेरिकल पे। बिना न्यूमेरिकल के लिए सुमित सर की क्लास तो फिनिश होने से रही, तो न्यूमेरिकल पढ़ना जरूरी है, ठीक है ना। जैसे कि सांस लेने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, उसी लिए किसी भी कंसेप्ट को पढ़ने के बाद न्यूमेरिकल जरूरी है। डायलॉग बहुत बेकार था पर कोई बात नहीं, बोल दिया मैंने तो। आ जाओ, पॉइंट चार्ज हैविंग वैल्यूज +5 माइक्रोकूलम, ठीक है ना, +10 माइक्रोकूलम, -10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड इन एयर एट द कॉर्नर ऑफ ए, बी एंड सी आर इक्विलेटरल ट्रायंगल, ABC having each side equal to 5 centimeter. Find the resultant force on the charge A. चलो बच्चों बनाते हैं डायग्राम, ठीक है ना। बिना डायग्राम के तो क्वेश्चन सॉल्व करना इट इज इम्पॉसिबल है मेरे बच्चों, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे अपन ले लेते हैं जल्दी जल्दी एक ट्रायंगल। मैंने ट्रायंगल बना दिया मेरे बच्चों, और क्योंकि ये टेंशन कैसा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दैट मींस ऑल साइड्स आर इक्वल ईच अदर, द वैल्यूज इट इज गिवन, हाँ गिवन है बेटा, ईच साइड इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो आइए लिख लेते हैं, तो ये कितनी हो जाएगी बेटा 5 सेंटीमीटर की, ये भी कितनी हो जाएगी बेटा 5 सेंटीमीटर की, ठीक है ना। 5 मीटर लिख दिया गलती से मैंने, सॉरी, यहाँ हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। हियर वी हैव आल्सो बच्चों कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। एज वी नो दैट ऑल एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये तो होते ही है, इट इज वेरी कॉमन थिंग। अब अपने पास यहाँ पे दिया है, सबसे पहले इसको ए लिख लो मेरे बच्चों, इसको कितना लिख लो बेटा बी लिख लो, इसको लिख लो मेरे बच्चों सी। अब यहाँ पे कुछ फोर्सेस भी लग रहे हैं, कितने हैं बताइए, चार्जेस कितने हैं, +5 माइक्रोकूलम, तो यहाँ लिख दो +5,
माइक्रोकुलाम्ब। उसके बाद में यहाँ कितना दिया बच्चों, +10 माइक्रोकुलाम्ब, तो बी का लिख लो मेरे बच्चों +10 माइक्रोकुलाम्ब। हियर वी हैव द सी में तो दिया है, कितना दिया मेरे बच्चों बोलो जल्दी, -10 माइक्रोकुलाम्ब। कोई तकलीफ, समस्या, परेशानी नहीं। अब अपन क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे फोर्स के टुकड़े करेंगे। टुकड़े करेंगे मतलब क्या होता है सर, टुकड़े करेंगे मतलब ये बेटा कि उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे। टेक्निकली कलर चेंज कर लेगा, तो दोनों येलो येलो में दिखेगा नहीं, फिर कंपोनेंट्स उसके कलर अपन ले लेते हैं व्हाइट कलर। ठीक है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो उसको उसके लेट्स डिवाइड द कंपोनेंट्स, आइए कर लेते हैं। तो फोर्स का कंपोनेंट में डिवाइड कर लिया तुम्हारा सुमित सर ने, ध्यान से देखो, घूर घूर के कर लिया है, कर लिया है क्या। तो बेटा मेरा इसको लिख दो F1, इसको लिख दो मेरे बच्चों F2, और ये कितना हो जाएगा मेरे बच्चों F2, और ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा मेरे बेटा 120 डिग्री का। कैसे हो गया सर, क्लास 9th का भूल गए क्या कि इंटीरियर एंगल क्या होता है मेरे बच्चों, सॉरी एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, दोनों इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है, इसलिए दोनों का इक्वल कितना आने वाला है 120 डिग्री। दिस इज द थ्योरम, इट इज गिवन इन क्लास 9th मैथमेटिक्स। डायग्राम उतारो फटाफट, जरा फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा, चलो करें क्या, अरे स्टार्ट करेगा बोलो जल्दी, कर दो। चलिए अब लगाएंगे अपन यहाँ पे। अब ध्यान से देखो, घूर घूर के डायग्राम को, डायग्राम अच्छे से बीच में ले आते हैं अपन, बीच में ले आओ भाई, बीच में ले आओ। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, कौन सा फोर्स लगेगा, अरे कौन सा फोर्स लगेगा, दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा ना, कि नहीं लगेगा, कैसे, क्योंकि प्लस चार्जेस में क्या होता है मेरे बच्चों, जल्दी बोलिए, कौन सा फोर्स होता है, कौन सा होता है बोलो, रिपल्सिव फोर्स होता है। ठीक है ना, कौन सा फोर्स होगा मेरे बच्चों, रिपल्सिव फोर्स होने वाला है, रिपल्सिव फोर्स होने वाला है। तो किस पे लगेगा, ए पे लगेगा कि बी पे लगेगा। अब पिक्चर उलझेगी, बताओ ए पे लगेगा कि बी पे, अरे ए पे लगेगा ना सर, ये छोटू है बड़ा है, तो किस पे लगेगा, ए, ड्यू टू किसका लगेगा, बी, तो रिपल्सिव फोर्स किस पे, ऑन, किस पे, ए पे, किसके कारण, अरे बोलो ना भैया, ड्यू टू बी, लगा दो कूलम्ब्स लॉ। कितना होता है सर, 1/4 पाई, मत लिखो रे 1/4 पाई, वही 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 वही, दिमाग का दही दूध हुआ रखा है, 9 × 10⁻9 लिख लो। ठीक है, और मेरे बच्चों बी और ए के वैल्यू कितने हैं बताओ जल्दी, तो ये लिखा है मेरे बच्चों 5 × 10⁻⁻, अरे माइक्रो का मतलब कितना होता है भैया, -6। हमारा कूलम्ब लॉ मैक्रो को सपोर्ट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इनटू लगा लो, तो 5 × कितना, 5 नहीं, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ का 10 × कितना आएगा, 10⁻⁻6 माइक्रो के लिए। 9 × 10⁻9 कैसे आया, जानने के लिए मेरा पहला वीडियो देखें, समझ में आ जाएगा। अब डिस्टेंस कितनी है, 5 सेंटीमीटर में मेरे बच्चों, तो वी हैव टू कन्वर्ट इन किस में करेंगे, मीटर में। तो मीटर में कितनी हो जाएगी, 5 × 10⁻⁻2 होल का स्क्वायर। नहीं आया समझ में, अरे भैया -2 कहां से आया सर, अरे मेरे बच्चों मीटर कायम बदला है सेंटीमीटर में, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, ट्रांसपोज कर दो, कितना हो जाएगा भैया, 10⁻⁻2 हो जाएगी। अरे हो जाएगी क्या भैया, तो यहाँ पे F1 लिख लो, इसको F1 लिख लो। आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट 180 न्यूटन। अब यहाँ पे मत बोलना ऐसा सॉल्यूशन नहीं कर रहे, आपको आता नहीं, भाई आता है, वीडियो बड़ा हो जाएगा, सॉल्यूशन करने में कोई तकलीफ नहीं, ठीक है ना, ज्यादा दिमाग मत लगाना। F = कितना आ जाएगा जल्दी बोलो, 180 न्यूटन आ जाएगा। अरे हाँ कि ना, अरे हाँ कि ना, कि ना कि हाँ, जल्दी बोलो, अरे हाँ कि ना, कि ना कि हाँ, आ गया क्या। चलिए आगे बढ़े जल्दी जल्दी, अब निकालेंगे अपन किस पे बोलो जल्दी, ये दोनों भैया पे। तो फोर्स कौन सा लगने वाला है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, कौन सा फोर्स लगेगा बोलो, अरे एट्रैक्टिव फोर्स लगेगा ना। किस पे लगेगा सर, सी पे लगेगा कि ए पे, चलो बताओ कितने बच्चे बता पाते हैं, सी पे लगेगा कि ए पे लगेगा, अरे ए पे ही लगेगा रे, ए पे ही लगेगा रे भैया, उन कंफ्यूज मत हो ना कि नेगेटिव है तो इस पे लगेगा, नहीं,
भैया हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स लेंगे, क्या लेंगे बोलो, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स लेंगे मेरे बच्चों। तो यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, किस पे लगेगा, ए पे लगेगा। किसके कारण लगेगा, सी के कारण लगेगा। कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज मत होना, फार्मूला वही बनने वाला है। बोलो कितना बनेगा, 9 × 10⁻⁹, ठीक है ना, इंटू कितना हो जाएगा वही 5 इंटू 10⁻⁻6। माइनस लिखने की जरूरत नहीं है भैया, और कोई दिक्कत नहीं, मत लिखो। वैसे भी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ले रहे हैं ना, आंसर प्लस में ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मत लिखो। एग्जाम में मत लिखना, कोई तकलीफ नहीं है, नहीं काटेंगे तुम्हारा। बस चल आगे बढ़ते हैं। अब इसको सॉल्व मत करने लग जाना, सेम ही तो इक्वेशन है। तो F2 कितना आएगा, 180 न्यूटन। चलिए हड़ियाता हूं, उतारो फटाफट, जल्दी उतारो, साथ में उतारो, वीडियो पॉज करो, ठीक है। हाँ एक लिख देना यहाँ पे अलोंग बी ए, एक लाइन भूल गया मैं, अलोंग बी ए लिख देना उसको, और इसको लिख देना मेरे बच्चों अलोंग ए सी, अलोंग ए सी, ठीक है ना, ठीक है, कोई तकलीफ, हाँ सही कर दो, ठीक, उतारो जल्दी जल्दी। उतार लिया क्या, उतार लिया क्या, जल्दी बताइए। अब आधे बच्चे बोलेंगे सर आंसर तो आ गया, नहीं रे बेटा, आंसर ही ना आया, हमें क्या निकालना है, रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, अभी तो रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। और आई थिंक यू नो सर, व्हाट वी हैव टू नो सर, वी नो द फार्मूला फॉर वेक्टर इन द रिजल्टेंट फोर्स। याद है कि भूल गए, क्लास 11 का रिजल्टेंट फोर्स का एनालिटिकल ट्रीटमेंट याद है कि नहीं, ठीक है ना। सर हमको तो डॉक्टर का ट्रीटमेंट याद है, अरे नहीं रे भैया, एनालिटिकल ट्रीटमेंट था, याद करो, R इज इक्वल टू, याद करो वो दिन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, याद है। तो लिखो ना, यहाँ पे लिखो ना मेरे बच्चों, क्या लिखेंगे सुमित सर, लिखेंगे रिजल्टेंट फोर्स। तो कितना आने वाला, जल्दी बोलिए, रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा बोलो, फार्मूला पता है किसी को रिजल्टेंट फोर्स का, जल्दी बताओ यार, पता, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बोलो। अभी तो बोला मैंने यार, तुम भी यार लिखो जल्दी, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F2 कॉस थीटा, और F1 कितना है मेरा राजा बेटा, बोलो जल्दी, 180 स्क्वायर। अब इसको ऐसा ना 180 का होल स्क्वायर लिखो सर, चलता है, मैं 11th क्लास में 12th क्लास में पढ़ रहा है तुम, चलो। तो यहाँ जाएगा 180 स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2, यहाँ कितना है 180, फिर कितना आएगा 180, और यहाँ कितना आएगा बेटा cos का 120। अब आधे बच्चे बोलेंगे सर हम cos 120 का वैल्यू नहीं मालूम, बाय वाले बच्चे हाथ खड़ा कर देंगे, सर हमको तो पता ही नहीं, आप ही बता दो। तो बता देता हूँ भैया, cos 120 को लिखेंगे मेरे बच्चों, क्या लिखेंगे सुमित सर, -1/2। नहीं आया समझ में, कर देना 90 प्लस थीटा से, तो कितना हो जाएगा ये cos, अरे ठीक है ना भैया, 90 प्लस मतलब कितना, 90 प्लस 30, अरे ठीक है भाई, 90 प्लस 30, ठीक है। चलो आगे बढ़े, अरे इतना दिमाग मत लगाना, 1 लिख दो यार, याद कर लो तुम भी कि cos 120 कितना होता है, -1/2। इतना क्यों दिमाग लगा रहे हो, अरे इतना क्यों दिमाग लगाना है यार उसमें, ठीक है ना। चलिए कर लेगा सॉल्व, मत करो मत करो। आफ्टर सॉल्विंग क्या आने वाला है, अरे आफ्टर सॉल्व करना कितना आने वाला है, जल्दी बोलो, 180 न्यूटन ही आने वाला है, 180 न्यूटन ही आने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि रिजल्टेंट फोर्स भी कितना आ गया, 180, इधर भी कितना आ गया 180, इधर भी आ गया 180, तुम्हारे जेईई नीट में नंबर आ गया 180। अभी टॉपर के 120 नंबर आए। चलिए भगवान करे सबके नंबर अच्छे आए, है ना, पर मेरे सब्सक्रिप्शन बढ़ते जाए। तो बच्चों आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, है ना, एंजॉय नहीं, लर्न दिस वीडियो। एंजॉय करने थोड़ी ना आ रहे, अपन ने कोई यहाँ पे घुमाने थोड़ी ले जाके तुम एंजॉय कर रहे हो। समझो कंसेप्ट, समझो डायरेक्शन, समझो समझने का तरीका समझो, ठीक है बच्चों। तो समझ में आया होगा आपको, मैंने पूरा का पूरा कुलाम कवर कर दिया, ठीक है ना, मेरे प्रीवियस वीडियो में, उसके प्रीवियस वीडियो में, और अलॉन्ग विद दिस क्लास आल्सो, ठीक है ना। तो आपको समझ में आया होगा। आई जस्ट वांट फ्रॉम योर वन थिंग फ्रॉम योर साइड, यदि आप आए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो यार भाई, ठीक है ना, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से ही मैं आगे की तरफ और अच्छा मूव कर पाऊंगा, ठीक है ना बच्चों। और थोड़ा बहुत जो है मेरे को भी अच्छा लगेगा कि नहीं यार बच्चे मुझे देखने में पसंद कर रहे हैं, है ना, क्योंकि आपके कारण मैं हूं बेटा, अदरवाइज एक स्टूडेंट यदि नहीं है तो टीचर की कोई आइडेंटिटी होती नहीं है बेटा,
ठीक है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बेटा। दिस इज सुमित कुमार नामदेव साइनिंग आउट। लेट्स मीट इन नेक्स्ट क्लास विद द वाओ मोमेंट। थैंक यू।